और आज बीजेपी के शत्रु यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी वोट दिया। आज भी शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। वोट डालने के बाद अब जैसे ही पत्रकारों ने पूछा नीतीश हारे तो आपको कैसा लगेगा, तो शॉटगन ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा खामोश। इसलिए हमने एक बार फिर यह जानना चाहा कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा हैं किसकी तरफ, बीजेपी में हैं लेकिन दरअसल किसकी तरफ हैं। तो मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन ने जब उनसे चुभते हुए सवाल पूछे तो बीजेपी के शत्रु फिर अपने बागी तेवर में नजर आए। देखिए, बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने वोटर की तलाश है। बीजेपी को एक खोया हुआ वोटर मिला। आज शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में वोट डालने आए। चलिए शत्रुघ्न, वोट तो डालने आए आप कम से कम। बधाई हो, लेकिन मैं हर बार आता हूँ। आज बड़ा संशय था कि नहीं आएंगे आप, नाराज है पार्टी से आप। ना, मैं पार्टी से मैं तो कुछ उल्टा सुन रहा हूँ कि मेरी पार्टी मुझसे नाराज है। घर के अंदर 4 बर्तन ढंढनाते हैं तो सुना ढंढनाहट की खबर से वो लोग मुझसे नाराज है। मैं तो नाराज नहीं हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये लोकल लीडर्स यहाँ के कुछ जो हैं अपनी हरकतों से ऐसा किया कि मैं यहाँ नहीं आ सका, और मुझे इस बात की चिंता होती रही कि अगर नहीं आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बातों का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। चाहे उनकी हरकतों से बिहार के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन तो आप हिंट कर रहे हैं कि आपके नहीं आने का, बिहारी बाबू के नहीं आने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पड़ सकता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि पड़ेगा। जो पार्टी के नेता कहते हैं कि आप भी तंग करते हैं उनको, आप एम्बैरेस करते हैं। अभी कई लोग बोल रहे हैं कि आपने जंगल राज कहा बंद करो, मंगल राज कैसा हो आपका। इस पे आपने ट्वीट किया कि हमारा मंगल राज कैसा हो, वो रोड मैप पेश करो। क्या बुरा है इसमें? आज जंगल राज की बात कई लोग भूल चुके हैं। वो कई जगह फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो जंगल राज था कि नहीं? नहीं, वो तो बात लोग भूल चुके हैं। फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर अभी तो इलेक्शन में है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं जंगल राज का डर, रोजाना जंगल राज का डर। आरजेडी का मतलब ये। लेकिन हमें ब्रीफ करना चाहिए उनको ठीक से। हमारा कसूर है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहलवा रहे हैं। आप कहते प्रधानमंत्री इतने नौसिखिए थोड़ी है कि उनको ब्रीफिंग की जरूरत है। नहीं, बिहार कद्दावर आदमी है। मान ली बिहार के संदर्भ में जाते हैं प्रधानमंत्री, बहुत मैच्योर्ड आदमी हो, जहां भी जाते हैं ब्रीफिंग के साथ ही जाते हैं। अगर मान लीजिए रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आए और प्राइम मिनिस्टर इतनी रैली कर रहे हैं, आप उसको रेफरेंडम मानेंगे कि नहीं? अब रेफरेंडम की बात तो नहीं करता मैं, कि उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री की छवि पे भी अनफॉर्चुनेटली इसका थोड़ा असर जरूर पड़ेगा। ये जो भाषा की मर्यादा टूटी है इस बार, और आप इसके बड़े समर्थक रहे कि आपको पॉलिटिकल फो है, आप एडवर्सरी, पॉलिटिकल एडवर्सरी होता है। अब प्रधानमंत्री भी कई बार लगता है आपको फंबल कर जाते हैं क्या? बेटे के बारे में, बेटी के बारे में प्रधानमंत्री की टिप्पणी, आपको लगता है कि ये इस लेवल पे जाना चाहिए? नहीं, मैं अभी थोड़ी पहले मैंने कहा कि उनके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए प्रधानमंत्री हमारे सुप्रीम लीडर, सब पे तो कर देते हैं आप। सुनिए, प्रधानमंत्री हमारे सुप्रीम लीडर हैं, वो हम सबों के भारतीय जनता पार्टी के लीडर। लेकिन हाँ, साथ साथ ही जरूर कहना चाहूंगा कि हम सबों को, मंत्री हो कि संतरी हो, इलेक्शन की घड़ी हो या कोई सोशल मूवमेंट हो, अपनी भाषा का, शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखना चाहिए।